इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज सुबह सुबह जब उठा और अखबार हाथ में लिया तो फुल पेज फ्रंट पर जो चीज दिखाई दी, उसके बाद उत्सुकता इतनी बड़ी कि मैं सीधा मल्टीमीडिया फीचर के दफ्तर आ चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारी हटाने के लिए रोजगार की स्वर्ण संधि, इस मामले की। दरअसल एक विज्ञापन था शहर के एक बड़े अखबार लोकमत में, जहां पर रोजगार लोगों को मिल पाए, इसके लिए प्रयास किया गया और यह प्रयास मल्टीमीडिया फीचर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मल्टीमीडिया फीचर्स लिमिटेड के सर्वे सर्वा सुशील जी नवाल। हम इनसे बातचीत करेंगे और ज़्यादा जानकारियाँ लेते हैं। सर, इंडिया अब तक न्यूज़ समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, रोजगार की स्वर्ण संधि, ये एक बड़ा विज्ञापन आपने दिया है लोकमत जो अखबार है उसमें, तो वो क्या है, संकल्पना क्या है? आज 19 मई 2024 के लोकमत में विज्ञापन दिया रोजगाराची सुवर्ण संधि। ये जलगांव, धुलिया, नंदुरबार 3 जिले में हुई है पब्लिश। गत वर्ष भर में मैं जब औद्योगिक क्षेत्र में या व्यापार उद्यम शैक्षणिक संस्थाओं में अलग अलग जगह जा रहा था, तो सभी को अच्छे सहकर्मियों की आवश्यकता है। और जब मैं इलेक्शन पीरियड के दौरान सभी ग्रामीण तालुका स्तर पे सभी जगह जब घूम रहा था पूरे राज्य भर, तब मुझे ये ध्यान में आया कि वहाँ बहुत हिडन और अच्छा टैलेंट भी है जिनको रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन ये दोनों में कोई तालमेल या समन्वय होते हुए नहीं दिखाई दिया। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हम इसके बीच में एक कड़ी बनने का काम करेंगे। जिनको रोजगार चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अच्छे सहकर्मी चाहिए, अच्छी कंपनियां चाहिए, वो दोनों के लिए हम एक कड़ी बनने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आज ये इश्तिहार हम लोगों ने दिया हुआ है। सर, अभी के ज़माने में फ्री कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये जो है, जो कुछ भी आपने मौका प्रदान किया है, इसके लिए क्या चार्जेस लगेंगे लोगों को? सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ पालकों को एवं जिन लोगों को अच्छे काम की आवश्यकता है उन लोगों को, कि हम इस सारे प्रयास के अंदर जिनको नौकरी चाहिए उनसे कोई भी शुल्क, कोई भी छुपे खर्चे नहीं लेने वाले हैं। ये निःशुल्क सेवा है। लेकिन आपका सवाल ठीक है कि भाई ये सारा खर्चा आप कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए जो हमारे प्रशिक्षण मेळावे हर तालुका पे होने जाने वाले हैं, हर तालुका इसका मतलब सिलेक्टेड तालुकाओं पे, उनके लिए हम लोगों को प्रायोजकत्व मिला हुआ है। और साथ ही में जलगांव के महारोजगार मेळावा को हम लोग प्रायोजक लेंगे। जिन कंपनियों को अच्छे सहकर्मी चाहिए उनका इश्तिहार की एक किताब छपेगी जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और उसके तहत एकदम सिंपल लॉजिक है, जिनको पैसे देना पॉसिबल है उनसे पैसे लेंगे और जिनको निःशुल्क देना चाहिए उनको निःशुल्क हम लोग देंगे। और इस दौरान किसी भी सहकर्मी, जिनको भी काम करना है, जिनको भी नौकरी चाहिए, जिनको भी रोजगार चाहिए, उनसे किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई छुपे खर्चे होंगे इसके। सर, आपने जो एडवर्टीजमेंट दी है उसके अंदर आपने लिखा है कि प्रशिक्षण भी दिया जाएगा उनको, तो उसके क्या चार्जेस रहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो स्थान आपको दिखाए हुए हैं वो करीब 18 स्थान दिखाए हुए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन पे हम लोग ये प्रशिक्षण दें। इस प्रशिक्षण के दौरान इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इंटरव्यू टेक्निक्स क्या होने चाहिए, संवाद कौशल्य कैसे होना चाहिए, और एक इंटरव्यू की मॉक टेस्ट ली जाएगी। हर तालुका प्लेस के ऊपर 300 बच्चे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उन लोगों को ये टेस्ट हम देंगे। टोटल नहीं, हर तालुका प्लेस के ऊपर जहां हमारा प्रशिक्षण शिविर एक स्थान के ऊपर 300 लोगों से लेंगे। इसके लिए कोई भी तरीके का हम शुल्क नहीं लेंगे। यह कार्यक्रम हमारा प्रायोजित होगा। कोई न कोई वहां पर ये सारे प्रोग्राम के लिए युवाओं के लिए नौकरी मिलने हेतु प्रशिक्षण का खर्चा उठाने वाला प्रायोजक हम लोगों ने देखे हुए हैं और वही करेंगे। वापस मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हर जगह पर 300 लोगों का
जैसे हॉल की कैपेसिटी अगर हम लोगों को बड़ी मिलती है तो 500 तक भी जाएंगे, लेकिन 500 से ऊपर नहीं जाएंगे और किसी भी विद्यार्थी से हम लोग इस प्रशिक्षण का शुल्क नहीं लेंगे। सर बिना फायदे के कोई कुछ भी नहीं करता है, तो आपका क्या फायदा है इसमें? बड़ा सटीक और अच्छा सवाल पूछा हुआ है। अब मैंने मेरे इश्तिहार में एकदम स्वाभाविक रूप से लिखा हुआ है कि मैं बच्चों से या जिनको नौकरी चाहिए उन लोगों से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, उनको ये निशुल्क सेवा दूंगा। स्वाभाविक है कि 15 से अधिक जगह पे प्रशिक्षण शिविर, महारोजगार मेळावा जलगांव में, ये दोनों चीजों के लिए खर्चा लगने वाला है। अब इन खर्चे की तरतूद के लिए हमारे पास में प्रशिक्षण शिविर वहां लेंगे जहां हम लोगों को प्रायोजकत्व मिल चुका है, और महारोजगार मेळावा इसके लिए हमारे अलग अलग कंपनियों से स्पॉन्सरशिप लेने का प्रयास चल रहा है। जिन कंपनियों को अच्छे सहकर्मियों की आवश्यकता है उनसे सहभाग हेतु हम उनसे पैसे लेंगे। ऑलरेडी 24 लोगों ने हमारे पास एनरोलमेंट किया हुआ है। उन लोगों से हमने जो भी रिजनेबल चार्ज हमारा बजट के मुताबिक उनसे लिया हुआ है। एक रोजगार की पुस्तिका बनेगी, उस पुस्तिका में करीब 100 से अधिक जहां जहां जिन जिन लोगों को सहकर्मी चाहिए उनका इश्तिहार छपा होगा, और वो पुस्तिका हम हमारे सभी युवा जिनको नौकरी चाहिए उनको हम वो निशुल्क देंगे। इसके अंदर 2 चीजों का विशेष ध्यान रखा गया हुआ है कि कोई रिटायर व्यक्ति भी अगर चाहता है कि उसको भी रिटायरमेंट के बाद में उसके तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए उसको काम करना है, उसके लिए भी यहाँ पर संधि उपलब्ध है। उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ उसके अंदर उसके जहन में यह होना चाहिए कि उसको काम करना है बड़ी ईमानदारी से और बहुत अच्छा काम करना है। जिस कंपनियों को वो पसंद आ जाएगा, जिसका अनुभव श्रेष्ठ होगा, जिसकी अपेक्षा है रीजनेबल होगी, उसको कंपनी अपने नियमों अनुसार सिलेक्ट कर लेगी और उसको काम देगी। हम उन्हीं कंपनियों से पैसा ले रहे, इसका मतलब जो पैसा दे सकते हैं उनसे पैसा ले रहे, और जिनको हमने निशुल्क सेवा देनी चाहिए वो नौकरी वालों से हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे। बिल्कुल 2 पैसा हम लोग कमाएंगे, इतनी मेहनत कर रहे। मेरे 42 सहकर्मी 3.5 महीने इसके ऊपर हम मेहनत कर रहे, तो हम 2 पैसा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन हम ये सेवाएं उन बच्चों को निशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है या जिनको नौकरी में बदलाव चाहिए। आपने जो फॉर्म दिया है तो उसके बारे में थोड़ा मैं चाहता हूँ लोगों को जानकारी मिले कि वो भरना कैसे है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने हेतु किसी को भी सहायता लगती है तो हमारे 2 सहकर्मियों के मोबाइल नंबर दिए गए हैं, 808 78 78 236, और दूसरा नंबर है 808 78 78 238। इसका मतलब जलगांव, दुलिया, नंदुरबार या कहीं से भी किसी को एप्लीकेशन करना है तो उसको जानकारी कुछ कम ज़्यादा लगती है तो वो इन लोगों से वार्तालाप कर सकता है। इस फॉर्म के 5 हिस्से बनाए हुए हैं। ए हिस्से में उसकी पर्सनल जानकारी है, बी हिस्से में उसकी पारिवारिक जानकारी है, सी हिस्से में उसकी शैक्षणिक जानकारी है, डी हिस्से में अगर वो तजुर्बे वाला है तो किस कंपनी में उसने पहले काम किया था, उसको लास्ट सैलरी कितनी थी और अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ई हिस्से के अंदर उसके इंटरेस्ट के फील्ड के बारे में पूछा गया हुआ है। एफ हिस्से में उसकी अपनी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और खुद के बारे में। इससे हम ये चाहते हैं कि बेसिक जानकारी मिलने से कंपनी को उचित उम्मीदवार, उचित सहकर्मी चयन करने में सुविधाजनक हो। इसी के लिए उस फॉर्म के नीचे एक डिक्लेरेशन भी लिया हुआ है कि जानकारी सच्ची होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, यह जानकारी उसके ऊपर बंधनकारक होनी चाहिए। मल्टीमीडिया ऐसी कोई भी हामी नहीं लेता कि हम लोग किसी को नौकरी दे रहे हैं। हमारा ये प्रयास है, हम इसमें मध्यस्थी की भूमिका निभा रहे हैं। हर कंपनी के नौकरी लगाने के या जॉब देने के अलग अलग कायदे कानून होंगे जो भारतीय संविधान के तहत होंगे। उस कानून के तहत वो अपने अपने कंपनियों के नियमानुसार उनको रोजगार देगा और वो आपका फॉर्म उस कंपनी को शेयर करने की डिक्लेरेशन हमने आपसे लिया हुआ है। सर, जो लोग आज विज्ञापन देखकर प्रयास कर रहे होंगे फॉर्म भरने का, उनको या उनके परिजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज 19 मई 2024 दैनिक लोकमत के
खानदेश इन्हें जलगांव दुलिया नंदुरबार के आवृत्ति में प्रथम पृष्ठ के ऊपर ये इश्तिहार छपा हुआ है। मैं सभी को यही नम्र निवेदन करूंगा कि 100 से अधिक विविध पदों की आवश्यकता है, जिसमें उद्योग, व्यापार, फाइनेंस, रिटेल, मीडिया, शिक्षा, आरोग्य, आईटी, ऑटोमोबाइल, ऐसे विविध क्षेत्रों से लोगों की आवश्यकताएं हैं। इसके साथ साथ ही में अनट्रेंड जो व्यक्ति होते हैं, अनट्रेंड इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं लेकिन उनके पास स्किल होता है। उदाहरण तौर पे ड्राइवर का पढ़ा लिखा होना उतना ही जरूरी है जिसको उसको ट्रैफिक की साइनेजेस समझ में आए। ड्राइविंग में अगर वो एक्सपर्ट है तो उसको भी नौकरी की इसमें चांस है। जो कोई बगीचे का काम कर सकता है वो माली को भी काम है। जो अच्छा रसोई बना सकता है उसके लिए भी रसोइया का काम है। लेकिन जो मैनेजर बन सकता है, प्लांट मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, इंजीनियर है, उसके बाद में सुपरवाइजरी पोजीशंस है, ऐसे सारी पोजीशंस इसमें हमारे पास में कुछ आवश्यकता है CS को लेकर के भी आई है। इसका मतलब मैं उन्हीं सभी लोगों को ये बोलूंगा कि जिसकी जो पात्रता है वो आवेदन पत्र भर के भेजें। पालकों से ये नम्र निवेदन करूंगा कि जलगांव क्यों नौकरी लेनी चाहिए, महाराष्ट्र में कहाँ जाने में अपन उत्सुक हैं, अपनी रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपना फॉर्म भरना चाहिए। सर, ये कंपनियां कैसे जुड़ सकती हैं आपके पास? देखिए, आज का इश्तिहार जो है वो जिनको नौकरी चाहिए उनके लिए है। साथ में जिन कंपनी, प्रतिष्ठान, संस्थाओं को इसमें अपना इश्तिहार देना है किताब के अंदर, जिनको वॉक इन इंटरव्यू के स्टॉल्स लेना है, जिनको अपने यहाँ 2-5 लोगों से लगा करके, एक व्यक्ति से लगा करके जानकारी देनी है, तो वो कृपया 777 39 22 166, मैं वापस मोबाइल नंबर रिपीट करूंगा, 777 39 22 166 पे संपर्क करें। उनको हम किस तरीके से वो यहाँ पे सहभागी हो सकते हैं उसकी पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे और उनके मेल आईडी या व्हाट्सएप के ऊपर उनको ब्रोशर भी भेज देंगे। ये थे हमारे साथ मल्टीमीडिया फीचर्स प्राइवेट लिमिटेड के सर्वेश सर्वा सुशील जी नवाल, जो जानकारियां दे रहे थे कि आज जो विज्ञापन दिया गया है, जो बेरोजगारों को रोजगार के लिए एक मौका दिया जा रहा है, उसके बारे में सारी जानकारियां उन्होंने दे दी है। इससे जो बहुत बड़ा फायदा जलगांव को होगा, ये भी आपको बताता चलूं कि इन सब चीजों से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि जो लोग काम करेंगे उन्हें पैसा मिलेगा। जब उनको पैसा मिलेगा तो वो बाजार में आएंगे, वो बाजार में आकर पैसा खर्च करेंगे और वो पैसा बाजार में घूमेगा। तो अनुमान लगाया जा रहा है बातचीत के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस तरीके से हो सकता है। तो ऐसे प्रयास और लोगों को भी करने चाहिए। फिलहाल तो मल्टीमीडिया का बहुत सारा शुक्रिया जलगांव शहर वासियों की ओर से, खानदेश वासियों की ओर से, कि जो काम सरकार पूरी तरह से नहीं कर पा रही है वो काम ये करने का प्रयास कर रहे हैं। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।